Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject is SS. We are starting with the new chapter, chapter number 6, the story of the earliest people, and this is session number 1. In our previous chapter, we learned regarding the sources of history and timeline. First thing, history. What do you mean by history? The study of the past is called history. Past के बारे में कुछ भी हम स्टडी करते हैं तो उसे हिस्ट्री कहते हैं, करेक्ट। तो हिस्ट्री जब हम सीखते हैं तो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या है? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि जिस किसी भी चीज़ से हमें पास्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले तो उसे हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहेंगे। अब ये पास्ट की इंफॉर्मेशन किन चीज़ों से मिलती है हमें? वी लर्न दैट इन अवर अर्लियर चैप्टर, राइट। तो कौन से चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? फॉर एग्जाम्पल ओल्ड वेसल्स और यूटेंसिल्स, ओल्ड वेपन्स, ओल्ड क्लोथ्स, करेक्ट, ओल्ड कॉइन्स, देन ओल्ड बिल्डिंग्स और यू कैन से मॉन्यूमेंट्स। इन सारी चीज़ों से हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसे हम कहेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। क्या कहेंगे? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। देन वी ऑल्सो लर्न रिगार्डिंग द टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है? किसी सीक्वेंस में जो इवेंट्स आते जाते हैं उन्हें स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट जो हम रिकॉर्ड करते हैं, ओके, तो उसे हम कहेंगे टाइमलाइन। टाइमलाइन में हमने वी ऑल्सो लर्न रिगार्डिंग व्हाट इज सीई एंड व्हाट इज बीसीई, करेक्ट। तो सीई का मतलब है कॉमन एरा एंड सीई इज रेफर टू द टाइम पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड बीसीई मीन्स बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जो भी ईयर्स आते हैं उसे बीसीई में हम कंसिडर करते हैं एंड इट गोज बैकवर्ड्स। बीसीई वाले सारे ईयर्स बैकवर्ड्स में जाएंगे और सीई वाले जितने ईयर्स हैं वो फॉरवर्ड में जाएंगे, करेक्ट। तो ऑल दीज थिंग्स वी लर्नड इन आवर प्रीवियस सेशन। तो यहाँ हिस्ट्री के बारे में हमने सीखा था कि पास्ट को हिस्ट्री कहते हैं, करेक्ट। तो पास्ट को अगर हिस्ट्री कहते हैं तो आपको इंटरेस्ट है पास्ट के बारे में जानने में? क्योंकि इस चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग्स का जो पास्ट है उसके बारे में एकदम अर्लीस्ट स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनकी लाइफ सबसे पहले कैसे थी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट इज गिवन इन पेज नंबर 255 इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक में 255 पेज नंबर पर यह चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 6, द स्टोरी ऑफ अर्लीस्ट पीपल। नाउ यहां पर ऊपर के बॉक्स में दिया गया है, अर्ली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट ईट कुक्ड फूड एंड डिड नॉट वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। कुक्ड फूड नहीं खाते थे। कुक्ड फूड का मतलब जो आप कुक करके खाते हो। कुक मतलब क्या? आप कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पोटैटो के चिप्स बनाते हो तो वो फ्राई करके खाते हो। कुछ चीज़ें जैसे आपके इडली ढोकला वो सब जो है वो आप बॉईल करते हो। बॉईल का मतलब है स्टीम बॉईल, वो स्टीम से बॉईल करके खाते हो, करेक्ट। तो फिर राइस है तो वो प्रॉपर बॉईल करते हो पानी में डाल के, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कुक करके आप खाते हो। बट अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो है वो फूड को कुक नहीं करते थे, रॉ मतलब कच्चा खाते थे। जो भी चीज़ मिले, आप अगर एप्पल खाते हो तो उसे कुक करते हो? नहीं करते हो, आप उसे रॉ खा जाते हो, कच्चा खा जाते हो। सैलेड आप जब खाते हो, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, ककड़ी, ये सारी की सारी रॉ चीज़ें खाते हो, करेक्ट। तो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो किसी भी फूड को कुक नहीं करते थे, वो सारे फूड को रॉ ही खाते थे। बिकॉज दे डिडंट नो। क्यों नहीं कुक करते थे? क्योंकि उनको कुक करना क्या है वो ही नहीं पता था, उनको फायर क्या है वो नहीं पता था।
आप देखोगे कि आप कोई भी चीज को कुक करते हो, करेक्ट, पकाते हो, तो उसके लिए आपको गैस पर उसे चढ़ाना पड़ता है। यू नीड फायर टू कुक एनी फूड। उसे बेक करना हो, चाहे आपको बॉईल करना हो या फ्राई करना हो, कुछ भी करना हो तो फायर जरूरी है। यस, नाउअडेज वी आर यूजिंग माइक्रोवेव्स एंड ovens। माइक्रोवेव, ओवन, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं कुक करने के लिए, मगर उसके अंदर भी बेसिक आइडिया क्या है, उसके अंदर भी वो गर्म ही होता है ना। और गर्म कैसे होता है? यस, हीट की वजह से, हीट फायर से ही आती है। जो माइक्रोवेव में फायर है वो फायर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए उसकी फ्लेम्स नहीं होती है। अगर गैस स्टोव पे रखोगे तो आपको फ्लेम दिखेगी। तो हम कुछ भी करते हैं कुक करके करते हैं, मगर उस जमाने में उनको तो फायर के बारे में ही नहीं पता था, तो वो फायर अगर नहीं है तो कुक करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वो लोग कुछ भी कुक करके नहीं खाते थे। दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर हाउसिंग एंड शेल्टर। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। कपड़े आज के जमाने में वी वेयर दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ये इस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के आते हैं, अलग अलग डिजाइन के आते हैं, करेक्ट। तो ये सारे कपड़े कहाँ से आते हैं कि प्लांट में से, फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लॉथ है तो प्लांट में से, कॉटन प्लांट है तो कॉटन बॉल्स मिलते हैं, उसमें से कॉटन यान बनाते हैं, उस कॉटन यान में से बाद में कट करके उसे शेप देके किसी भी टाइप का कॉटन का कपड़ा फैब्रिक में से स्टिच करते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़ा, करेक्ट। तो उस कपड़े को बाद में हम अपनी तरह से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वी गिव इट अ शेप, गुड शेप, एंड वी स्टिच आइदर टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, फिर लेडीज के लिए सलवार कमीज, ये सारी चीजें हम अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। मगर उनको कोई कुछ पता था कि ऐसा हो सकता है? कॉटन बॉल्स है या कॉटन के प्लांट में से जो कॉटन के वो मिलते हैं फ्रूट, उसको कॉटन बॉल कहते हैं, तो उसमें से कॉटन निकाल के उसका यान बनाना, ये सब वीविंग करना, स्टिचिंग करना, ये सब नहीं आता था। तो डिड नॉट हैव प्रॉपर क्लोथ्स। वो एनिमल स्किन, फिर लीव्स जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, उसी से अपने बॉडी को कवर कर देते थे। एनिमल की स्किन्स है, लीव्स है, इस तरह से, तो दे कवर्ड देयर बॉडी लाइक दैट। सो प्रॉपर क्लोथिंग नहीं थे, देन प्रॉपर हाउसिंग एंड शेल्टर भी नहीं था, प्रॉपर घर नहीं थे और शेल्टर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि घर चाहिए रहने के लिए, शेल्टर मतलब कि किसी एक जगह पर प्रॉपर रहना है। हम आज एक पर्टिकुलर घर में रहते हैं, रोज अलग अलग घर में जाते हैं? नहीं जाते। हमारा एक पर्टिकुलर घर है, वी हैव अ प्रॉपर एड्रेस फॉर दैट, हमारा एक पर्टिकुलर एड्रेस भी है। मगर अर्ली ह्यूमंस ऐसे नहीं थे। वो क्या थे? वो दे वेर हंटर्स एंड गैदरर्स। वो हंटिंग करते थे, शिकार करते करते किसी भी जगह चले जाते थे, शिकार करते थे, खाते थे, और वेरेवर दे शाम होते होते वो जिस जगह पर पहुंचे वहीं पर सो जाते थे। अगर वहां पर कोई गुफा मतलब कि केव है तो केव के अंदर शेल्टर ले लेते थे। दोपहर के वक्त में अगर नींद आती है तो किसी पेड़ के नीचे, बिलो द ट्री। तो इस तरह से दे टुक शेल्टर। उनको प्रॉपर कोई हाउसिंग, कोई शेल्टर नहीं था, कोई सेटल्ड लाइफ भी नहीं थी। एक जगह पर सेटल होके नहीं रहते, कहीं भी घूमते रहते थे। तो दिस काइंड ऑफ लाइफ वाज लेड बाय द अर्लीएस्ट ह्यूमन। अर्लीएस्ट मतलब एकदम स्टार्टिंग ह्यूमन बींग्स का। हाउ डू यू थिंक दे प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमल्स? तो ये बैड वेदर, विंटर के टाइम में बहुत ठंडी, देन रेनी सीजन, मॉनसून सीजन में बारिश से बचने के लिए वो क्या करते होंगे? कुछ तो करते होंगे ना। क्या करते होंगे? सोचिए। इमेजिन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स एंड डिस्कस इट। तो आप इमेजिन कीजिए कि अर्ली ह्यूमन बींग्स की लाइफ कैसी रही होगी। प्रॉपर खाना नहीं है, प्रॉपर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, प्रॉपर रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो कैसे रहते होंगे? खुद को बचाना है, क्योंकि जैसे एनिमल्स घूमते रहते थे वैसे ह्यूमन बींग्स भी घूमते ही रहते थे। देयर वाज नथिंग, सिटी, टाउन, फॉरेस्ट, ऐसे सब हमने जो अलग अलग बाइफर्केशंस किए हैं वैसा कुछ था ही नहीं, सारा का सारा जंगल ही था।
करेक्ट। सिटीज एंड टाउन्स तो तब थे ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुए थे, तो वो कैसे अपनी लाइफ रहते होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक बार सोचकर आप अपने कजिन्स के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, इमेजिन कीजिए, सोचिए। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। वी लर्न व्हाट हिस्ट्री इज इन द प्रीवियस चैप्टर। प्रीवियस चैप्टर में हमने हिस्ट्री का मतलब क्या है ये ऑलरेडी सीख लिया है। हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ द पास्ट। लेट अस नाउ स्टडी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स विच बिगैन many years ago। अब हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत पुरानी है, वेरी ओल्ड। What are the sources of this history? ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री जानना है तो उसके लिए भी कोई सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री चाहिए ना, तो वो कैसे हम जानेंगे। ह्यूमन बींग्स के बारे में जानना है तो उसके रिलेटेड ही कोई सोर्सेस ढूंढने होंगे कि जिससे हमें ह्यूमन बींग्स की पास्ट लाइफ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिले। हिस्टोरियंस स्टडी द रिमेन्स सच एज बोन्स एंड टीथ ऑफ पीपल हु लिव्ड लॉन्ग एगो। तो हिस्टोरियंस मीन्स पीपल हु मेक द स्टडी ऑफ पास्ट। जो पास्ट के रिलेटेड स्टडी करते हैं उन लोगों को हिस्टोरियंस कहते हैं। हिस्ट्री के बारे में जो स्टडी करे उन लोगों को हिस्टोरियंस कहते हैं। तो ये हिस्टोरियंस जो है वो अर्ली ह्यूमंस के टीथ है या बोन्स है, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों में से उनको स्टडी करके सोर्सेस, ये भी एक सोर्स है हिस्ट्री के। आपको पता है कि कुछ लोग जब व्हेन दे डाई वी बरी देम इनसाइड द ग्राउंड, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उन्हें दफना देते हैं। तो उनमें क्या होता है, सारे के दफन करने के बाद उन बॉडीज में से इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो जो है उनके रिमेन्स, बॉडी के पार्ट्स जो है दे डीके होकर मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे बोन्स होते हैं, टीथ भी एक बोन ही है, मगर ये सारे के सारे कुछ पार्ट्स जो है वो डीके होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो कभी कभी क्या होता है वो डीके पार्ट नहीं होता है तो वो ऐसे ही ज़मीन के अंदर मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ये हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं मतलब उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। थिंग्स दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स मेड एंड यूज्ड। फिर अर्ली ह्यूमन बींग्स कुछ चीज़ें बनाते थे, उन्हें यूज़ करते थे, जैसे कि पुराने बर्तन, मिट्टी के पुराने, तब उनके पास वेपन्स में तो हमारे पास जैसे गन है या फिर तलवार है, चाकू है, नाइफ, ये सब तो नहीं था। तो वो क्या यूज़ करते थे, उन सब के बारे में वो जो बनाते थे और यूज़ करते थे, सच एज स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स का मतलब है उनके पास जो टूल्स थे, वेपन्स थे या नाइफ, ये वो कुछ भी टूल्स, वो किससे बनाते थे। तब मेटल तो था नहीं, जैसे हमारे पास आयरन है, स्टील है, कॉपर है, ये सारे मेटल्स तब के ज़माने में तो नहीं थे। तो वो स्टोन्स, पत्थर जो मिलते हैं ना, पत्थर तो कहीं पर भी मिलते हैं, रास्ते पर भी मिलते हैं, जंगल में भी मिलते हैं, उन पत्थर के टूल्स बनाते थे। कैसे बनाते थे, पत्थर को तोड़ के उन्हें शार्प करके फिर उससे टूल्स बनाते थे। तो वो स्टोन टूल से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एंड केव पेंटिंग्स, वो लोग बाद में, क्योंकि उनको लिटरेचर नहीं आता था, उनको राइटिंग नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, केव्स जो होते हैं उसमें पेंटिंग्स करते थे कि वो किस टाइप की लाइफ रहते हैं, कैसे पूरा दिन बिताते हैं, वो क्या हंटिंग कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को पेंट करके रखा था ड्राइंग्स के थ्रू। आपने शायद देखा होगा। सी आई एम शेयरिंग अ केव पेंटिंग हियर। केव पेंटिंग की एक पिक्चर, स्टोन टूल की भी एक पिक्चर मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, देखिए। ओके, सो ये केव पेंटिंग्स और स्टोन टूल्स है, करेक्ट। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग किस टाइप की लाइफ लीड करते थे। लीड मतलब जीते थे। ओके, ऑल्सो टेल अस अबाउट देयर लाइफ। ये स्टोन टूल्स और केव पेंटिंग्स में आर्टिफिशियल पेंट्स नहीं थे, वो जो पेंट्स या कलर्स यूज करते थे वो नेचुरल कलर्स थे,
जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी में पानी मिक्स करके अगर आप कुछ भी ड्राइंग करो तो वो क्या होगा, ब्राउन कलर का दिखेगा ना। तो ये नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर, कोई केमिकल वाला कलर नहीं है। सो these are the things which historians use to study the life of early human beings. Stone tools, cave paintings and other materials used by the early men. Okay, now next, early human beings are called hominins. early human beings को क्या कहते हैं, hominins. pronunciation correctly सीख लीजिएगा, it is hominins. तो अर्ली ह्यूमन बींग्स को हम क्या कहेंगे, होमिनिन्स। द अर्लीस्ट होमिनिन रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन अफ्रीका। सबसे पुराने होमिनिन्स मतलब अर्ली ह्यूमन का रिमेन मीन्स क्या, द पार्ट ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड एंड आर डिस्कवर्ड इन प्रेजेंट डे। पार्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स है या कोई बिल्डिंग है या कोई भी चीज जो बहुत पास से रिलेटेड है मगर अब तक है और वो अभी प्रेजेंट डे में हमने डिस्कवर मतलब ढूंढ ली है, तो उसे हम रिमेन्स कहेंगे, बचा हुआ। पास्ट लाइफ का कुछ बचा हुआ है जो अभी भी है, विच इज स्टिल सर्वाइविंग एंड वी डिस्कवर्ड इट इन प्रेजेंट डे, तो उसे हम रिमेन्स कहेंगे। तो ये अर्ली ह्यूमंस के जो रिमेन्स है वो कहाँ से मिले, अर्ली ह्यूमन बींग्स मीन्स होमिनिन्स। होमिनिन्स के सबसे पुराने जो रिमेन्स है वो कहाँ से मिले हैं हमको, इन हिस्टोरियंस को जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें कहाँ से मिले, दे फाउंड इट फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से मिले हैं। होमिनिन्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स मतलब आजकल हम लोग जैसे हैं तो हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, तो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स से थोड़े अलग थे ये होमिनिन्स। कैसे अलग थे, सिर्फ कपड़े पहनने से, हेयर कोम करने से, बात करने से अलग थे, नहीं, अपीयरेंस में भी, अपीयरेंस मीन्स देखने में भी थोड़े अलग थे। पता है, आप में से शायद कुछ बच्चों को पता होगा बट नॉट एवरीबडी। सो लेट अस लुक एट दैट। दे लुक सिमिलर टू एप एंड वॉक्ड ऑन ऑल फोर्स। ape, see I am sharing a picture of ape. Okay, ये ape है। ape कैसा होता है, somewhat like monkey, monkey की तरह दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, yes, and walked on all four means चारों feet मतलब दो हाथ दो पैर सब चारों के चारों यूज करके चलते थे, मतलब ऑलमोस्ट monkeys जैसे ही थे, मगर उन्हें apes कहेंगे। क्या कहेंगे, ape। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही थे, एप्स की तरह थे। वॉक्ड ऑन ऑल फोर मतलब टू हैंड्स टू लेग्स, चारों को यूज करके, जैसे छोटे बेबी क्रॉल करते हैं तो दे वॉक ऑन फोर, तो उस तरह हम चलते थे। एप्स के अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको दिखाई देगा कि हैंड्स जो हैं वो थोड़े लंबे हैं, करेक्ट, लंबे लंबे हाथ हैं, तो ये मंकीज की तरह है। Over many years, they learned to walk on two legs. फिर बहुत साल जैसे पास होते गए, फिर धीरे 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 they learned to walk on two legs. फिर उन्होंने सीख लिया इन एप्स ने कि भाई चारों फीट को, टू हैंड्स एंड टू लेग्स को यूज करके नहीं चलना है, हमें क्या करना है, सिर्फ टू लेग्स को यूज करके चलना है। तो ये उन्होंने सीख लिया। Modern human beings slowly developed from hominins over a long period of time. और धीरे धीरे इन होमिनिन्स में से डेवलप होते 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 बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आज जो हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, धीरे धीरे, क्योंकि पहले जो, यहाँ मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आपको दिखाई देगा कि स्लोली जो है एप के, मैंने बोला था एप्स के हाथ लंबे होते, तो स्टार्टिंग में हाथ थोड़े छोटे हो गए, फिर उसकी टेल गायब हो गई, फिर स्लोली जो बेंड बॉडी थी उसमें से धीरे धीरे स्ट्रेट होती गई। उसके फेस को देखो, फेस में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए, करेक्ट।
तो ये सारे चेंजेस होने में इट टुक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत टाइम हो गया ये सारे चेंजेस आते आते। और ये चेंजेस आते आते जो एप्स है, होमिनिन्स है, उसमें से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ। दे अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट 200,000 years ago। 200,000 years ago धीरे धीरे करके ह्यूमन बीइंग्स का अपीयरेंस स्टार्ट हुआ। तो सोचिए, अगर 200,000 ईयर से ह्यूमन बीइंग्स अपीयर हुए हैं तो एप्स का अपीयरेंस कितना पुराना होगा, क्योंकि एप में से ही होमिनिन्स या अर्ली ह्यूमन बीइंग्स का अपीयरेंस स्टार्ट होता है। एंड एप में से ह्यूमन ये होमिनिन्स का जो प्रोसेस है वो इट ऑल्सो टुक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत पुरानी है ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन बीइंग्स की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है जो हम शायद सोच ना सके। मगर हमें जो रिमेन्स मिले हैं, बोन्स है या टीथ है, इन सारी चीज़ों से हमें ये पता चला कि अर्ली ह्यूमंस लुक लाइक एप्स या होमिनिन्स लुक लाइक एप्स। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लुक सिमिलर टू डैश। तो ऑप्शन है लायन, एप्स, कैट्स। तो अब आपको आंसर पता है, अर्ली ह्यूमन लुक लाइक एप्स, एप्स की तरह। सो यहाँ हमने अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी कर लिया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, मतलब उनका जो बिगिनिंग है वो कहाँ से हुआ। ओके, देन वी ऑल्सो लर्न दैट देयर लाइफ वॉज नॉट एज आवर लाइफ। उनकी ईटिंग हैबिट्स, देन क्लोथिंग, ये सारी की सारी चीज़ें हमसे बहुत डिफरेंट थी। करेक्ट। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स को होमिनिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनिन्स। देन द रिमेन्स like bones and teeth are also the sources of history through which we can get information regarding the past of human beings. Then we also learned that the early human beings appeared around 200,000 years ago. Okay, and the apes walked on the all four, मतलब 2 hands 2 legs को यूज करके वो वॉक करते थे। Slowly and gradually over long period of time, as the time passed, they started and learned how to walk on 2 legs. So in this way, from the ape, a human body was developed. So here I am going to end this session. इस सेशन को मैं यहाँ एंड करने चाह रही हूँ। नेक्स्ट सेशन we will learn regarding the tools used by early human. अर्ली ह्यूमन कौन से टूल्स यूज करते थे, इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैंने ऑलरेडी यहाँ एक बार आपको बता दिया, वो स्टोन टूल्स को यूज करते थे, केव पेंटिंग्स यूज करते थे, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पास्ट के बारे में। तो ये स्टोन टूल्स है या केव पेंटिंग्स है, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो फॉलोइंग सेशंस में हम कवर कर लेंगे। नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन ओनली विद इंट्रोड्यूसिंग, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है अर्ली ह्यूमंस को, उनकी लाइफ के बारे में। ओके, एंड विद दिस वीडियो आई एम सेंडिंग अ PDF टू यू विच इज कंप्लीटली फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड। जैसे कि पहले के सेशंस के साथ मैंने भेजा था, वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ही PDF है। एंड आई होप यू विल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। आप एक बार टेक्स्ट बुक में से चैप्टर जितना मैंने इस सेशन में करवाया है उतना रीड करोगे, प्रोनाउंसिएशन सीखोगे, ओके, एंड यू विल आंसर द ब्लैंक्स बाय योरसेल्फ। इफ इट इज डिफिकल्ट यू कैन डिस्कस द आंसर विद योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। You can contact me for any other help. Okay, so here I am ending this session. Bye.